Hello everyone, welcome to our channel Exam Manix today, and this is Professor Ravi Ranjan sir here with you to discuss with the topic trains. So this is the solution for the book IBOP मैथमेटिक्स बुक. ओके, सो IBOP बुक जो सभी स्टूडेंट्स को दिया गया है उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. देखिए क्या दिया है हमारे पास. आई होप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है. यस और नो? अगर मेरी आवाज आ रही है तो थम्स अप कर दीजिए सब लोग, यस और नो. ठीक है, तो आई होप सब लोगों को मेरी आवाज अच्छे से क्लियर आ रही है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. और जो लोग भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए. ठीक है, तो दिया है ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए रेलवे ब्रिज विच इज 70 मीटर लॉन्ग. तो कहा जा रहा है लेंथ ऑफ ब्रिज क्या है, हमारा दिया हुआ है. लेंथ ऑफ ब्रिज कितना दिया है बताइए हमारे पास, 70 मीटर दिया है. ठीक है, he finds that a train crosses the bridge in 5.5 seconds. तो time taken by the train to cross the bridge, to cross the क्या bridge is how many seconds? 5.5 seconds. What is the meaning of 5.5 seconds? 5.5 seconds. Is that clear? Yes or no? 5.5 seconds. But itself in 2 seconds. Itself का मतलब जो आदमी वहां पर खड़ा है उसके बारे में बात हो रही है. ठीक है, सो टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द मैन इज हाउ मच? 2 seconds. इज दैट क्लियर? चलिए हम लोग यूनिवर्सल फॉर्मूला जानते थे लेकिन फिलहाल हम एक एक करके समझते हैं. सपोज यहां पर हमने एक ब्रिज बना लिया. क्या बना लिया? ब्रिज बना लिया. इज दैट क्लियर? ठीक, और यहां पर एक आदमी खड़ा है. यहां पर एक आदमी खड़ा है. ठीक है, और वो ये देखता है कि एक ट्रेन जो है, जो सपोज ये ट्रेन जो है वो क्या करती है? क्रॉस करती है. ये ट्रेन है हमारा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन को हम किससे डिनोट करेंगे? LT से, है ना. ये ट्रेन है हमारा. ठीक है, ट्रेन क्रॉस करेगी ब्रिज को कितने सेकंड्स में? तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज इज हाउ मेनी, हाउ मच बताइए. हमने ऊपर लिख लिया है 5.5 सेकंड्स. 5.5 सेकंड्स को क्रॉस कर जाएगी. लेकिन यही ट्रेन इस आदमी को कितने सेकंड में क्रॉस करेगी? कितने सेकंड में क्रॉस करेगी? मैन जो हमने ऑलरेडी लिखा है, कितना लिखा है? 2 सेकंड्स. इज दैट क्लियर? हमने एक यूनिवर्सल फॉर्मूला अभी हम लोग देख लेते हैं. एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए मैन, ब्रिज, एनी ऑब्जेक्ट. टू क्रॉस एनी ऑब्जेक्ट is length of train plus length of object upon length of speed of train. Speed of train. Speed of train plus minus speed of object. ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट क्या है जरा समझ लेंगे. ऑब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है. ऑब्जेक्ट हमारा क्या क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट हो सकता है कि वो अनदर ट्रेन हो. क्या हो? अनदर ट्रेन. अनदर ट्रेन. ठीक है, हो सकता है वो ब्रिज हो. ठीक है, हो सकता है वो टनल हो सकता है वो पोल हो सकता है वो ट्री हो सकता है वो मैन हो. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग एक एक करके समझते हैं. ठीक है, देखिए तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम यहां पर देखेंगे ध्यान से, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है दो तरीके से डिफाइन होगा. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक ब्रिज है, ये सोनो, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हमारा? ट्रेन है. वो क्या है हमारा? ट्रेन है. मैन है. पहला क्या है हमारा? मैन है, और दूसरा क्या है? ब्रिज. तो अब एक एक करके चीजों को समझते चलते हैं. ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं.
स्क्रीन शॉट आप लोग लेते चलिएगा, ठीक है। अब हम दो ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक एक करके समझते हैं। देखिए हम लोग कंसिडर करते हैं दो चीजें, क्या क्या समझ सकते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ब्रिज इंपॉर्टेंट है या आदमी इंपॉर्टेंट है, मैन इंपॉर्टेंट, तो हम बोलेंगे कि मैन इंपॉर्टेंट। सो टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द मैन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ मैन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। अब इन्होंने क्या लिखा है, स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस माइनस स्पीड ऑफ मैन। तो हम जैसा कि देख रहे हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ मैन क्या होगा जरा हम समझ लेते हैं। स्पीड ऑफ मैन 0 होगा, बोलिए क्यों, क्योंकि वो स्टैंडिंग पोजीशन में। लेंथ ऑफ जो मैन है वो 0 होगा, क्योंकि ट्रेन के कंसिडरेशन में या ट्रेन के कंपैरिजन में जो लेंथ होता है वो मैन का क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। समझ पा रहे हैं सभी लोग, हाँ या नहीं? चलिए आगे बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द मैन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। क्या लेंथ ऑफ ट्रेन दिया है, आपसे यही पूछा जा रहा है, तो चलिए हम लेंथ ऑफ ट्रेन को LT रख लेते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ मैन, वो क्या है हमारा, 0 है। स्पीड ऑफ ट्रेन, क्या इन्होंने ट्रेन का स्पीड दिया है, नहीं दिया, यही पूछा गया है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस माइनस 0। 0 क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि मैन क्या हो रहा है, रन नहीं कर रहा है। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकल कर आया, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द मैन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। लेकिन टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द मैन ये हमारा दिया हुआ है, कितना दिया है, 2 सेकेंड्स। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 2 सेकेंड्स। इससे हमारा फाइनल रिजल्ट निकल कर आया, लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 2 इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन। मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है हमारा, क्या है, इक्वेशन 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है, ये केस फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक है, केस फर्स्ट। आगे बात करते हैं। आई होप इसमें कोई डाउट है तो बताइए किसी को, एनी टाइप ऑफ डाउट इफ यू हैव देन लेट मी। चलिए अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं। केस 1 जो था हमारा ट्रेन और मैन का था, किसका था, ट्रेन एंड मैन का। केस सेकंड डिस्कस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं बताइए जरा, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होगा, ट्रेन होगा, यस और नो। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ब्रिज भी है, क्या दिया है हमारा, ब्रिज भी दिया गया, बोलिए हाँ है ना, ब्रिज भी दिया गया है, यस और नो। अगर ब्रिज का लेंथ दिया, कितना ब्रिज का लेंथ दिया बताइए जरा सब लोग, ब्रिज का लेंथ कितना दिया गया है, तो आप बोलेंगे कि ब्रिज का जो लेंथ है वो कितना दिया है, 70 मीटर दिया है। क्या ब्रिज से हमें कोई मतलब है, तो बोलेंगे नहीं, कोई भी मतलब हमें नहीं है, ठीक है। लेकिन कहा जा रहा है कि ब्रिज को क्रॉस तो कर रहा है वो, है ना, तो हम ट्रेन और ब्रिज का कंसिडरेशन कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, ट्रेन और ब्रिज का कंसिडर कर लेते हैं, यस और नो। आप समझ पा रहे हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए नोट कर, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे हम बात करते हैं ट्रेन और ब्रिज का। तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस, जब हम ब्रिज की बात कर रहे होंगे तो डेफिनेटली हम लेंथ ऑफ ब्रिज लिख रहे होंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस माइनस स्पीड ऑफ ब्रिज। ब्रिज तो कुछ होता ही नहीं, तो TBR, इसका मतलब ट्रेन टाइम टेकन बाय लेंथ, TBR इज इक्वल टू क्या, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज इज LT प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज हमारा दिया हुआ है, कितना दिया है, तो आप बोलेंगे सर 70 मीटर दिया है ना, तो 70 मीटर अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, ये हमें नहीं पता, और स्पीड का ब्रिज का तो कुछ होता ही नहीं है, 0। तो इससे फाइनल रिजल्ट हमारा क्या निकल कर आया, TBR इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं पता, प्लस 70 अपॉन क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन।
लेकिन हमें ये पता है कि टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज इज हाउ मच 5.5 सेकेंड्स। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 5.5 सेकेंड्स के इक्वल हो जाएगा। यस और नो? आई होप सभी लोग समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो एल टी प्लस 70 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.5 एस टी। लेकिन अगर इक्वेशन 1 से हम देखें, अगर हम इक्वेशन 1 की अगर हम बात करें तो इक्वेशन 1 से हम क्या देख रहे हैं, एल टी की वैल्यू जो है वो क्या है ट्वाइस ऑफ एस टी। तो एल टी की जगह पर हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एस टी। बोलिए हाँ है ना। प्लस कितना आ जाएगा 70 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5.5 एस टी। आई होप समझ पा रहे हैं। एस टी मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन। अब इसको यहाँ पे ले एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5.5 एस टी से अगर हम 2 एस टी घटा देंगे तो कितना बचेगा 3.5 एस टी। आई होप समझ पा रहे हैं सब लोग। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70। तो एस टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70/3.5। पॉइंट अगर कटेगा तो ऊपर क्या जाएगा 700। तो कितना आ गया 20। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों आया, क्योंकि टाइम क्रॉस करने का किस में वैल्यू दिया था सेकेंड में, और लेंथ भी किस में था मीटर में। चलिए अब एस टी की वैल्यू 20 है तो एल टी की वैल्यू कितनी आएगी, एल टी की वैल्यू किसकी इक्वल है इक्वेशन फर्स्ट से, तो आप बोलेंगे 2 एस टी। तो 2 एस टी दिस इम्प्लाइज एल टी इज इक्वल टू 2 इंटू 20। कितना आ जाएगा 40 मीटर। कितना आ जाएगा, तो एल टी की वैल्यू कितनी आ गई 40 मीटर। तो एक आंसर ये आ गया हमारा। और एस टी की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। आई होप सब लोग को क्लियर होगा। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास ऑप्शन की अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 40 मीटर दिया है और 72 किलोमीटर पर आवर दिया है। तो अगर हमारा ध्यान से देखें तो जो लेंथ आया है वो किस में आया है मीटर में। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्पीड आया मीटर पर सेकेंड में। तो जब हम मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर में तो हम क्या करते हैं 20 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, या 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड को अगर हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 4 टाइम से कट जाएगा तो क्या रिजल्ट आएगा 72 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ रहे हैं सब लोग, आया ना, नोट कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको पीडीएफ फाइल्स के थ्रू शेयर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारा, ए ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विथ ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया हमारा 200 मीटर दिया है। ठीक है, और स्पीड ऑफ ट्रेन कितना दिया है
75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या आएगा बताइए। तो एक ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। अब 75 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से करेंगे या 18/5 से करेंगे बताइए आप मुझे। 5/18 से करेंगे, यस और नो। तो चलिए ये बात तो आप समझ गए। तो 3 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 कितनी बार जाएगा, 3 2 6, कैरी 1, 3 5 15, 3 6 18, कितना आ गया 125/6 मीटर पर सेकंड। आई होप इसमें कोई डाउट तो नहीं हुआ किसी को, है ना। ठीक है, चलिए, in what time will it pass a man who is running at 15 किलोमीटर पर आवर in the same direction which is in which the train is going। तो मुझे लगता नहीं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने की जरूरत थी, लेकिन ठीक है, समझते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए एक ट्रेन है जो 200 मीटर लंबा है, कितना है इसका लेंथ, कितना है ट्रेन का, कितना मीटर लॉन्ग है, 200 मीटर, कितना मीटर लॉन्ग है, 200 मीटर। आई होप समझ पा रहे हैं सब लोग, ये सब। चलिए, और एक आदमी को क्रॉस करता है ना, एक आदमी को क्या करता है, क्रॉस करता है। लेकिन आदमी को अगर क्रॉस करता है तो कितने टाइम से या कितने स्पीड से वो आदमी दौड़ रहा है, लेकिन सेम डायरेक्शन से आदमी दौड़ रहा है। किस डायरेक्शन से दौड़ रहा है, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ये बात समझना जरूरी है। तो लेट्स कंसीडर ए केस, एक आदमी है, ठीक है, जो इधर ही दौड़ रहा है, आप समझ पा रहे हैं, और ट्रेन भी इधर ही जा रहा है, ठीक है। लेकिन आदमी का स्पीड कितना है, तो दिया गया है 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ मैन कितना दिया हुआ है, तो वो दिया है 15 किलोमीटर पर आवर। आई होप समझ पा रहे हैं सभी। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 15 इंटू क्या करेंगे, 5/18, तो 3 5 जा 3 6, क्या आ जाएगा हमारा रिजल्ट, 25/6 मीटर पर सेकंड। आई होप समझ पा रहे हैं आप लोग। तो कहा जा रहा है कि कितने टाइम में क्रॉस करेगा, तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द मैन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ मैन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। अब चूंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो कौन सा क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, तो माइनस होगा, स्पीड ऑफ मैन। तो लेंथ ऑफ ट्रेन, अब लेंथ ऑफ मैन तो कुछ होता नहीं, 0, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन। तो लेंथ ऑफ ट्रेन तो जो भी रहे वो हम लिख लेंगे, और स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन। तो फाइनल रिजल्ट जो निकल कर आया वो निकल कर ये आया कि टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द मैन इज LT अपॉन ST माइनस SN। ठीक है, तो आप ये बताइए टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द मैन को क्रॉस करने में कितना सेकंड लगेगा, ये हमसे निकालना है, राइट। तो चलिए LT की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई है, कितना है 200 मीटर। स्पीड ऑफ ट्रेन मीटर पर सेकंड में कितना है, तो आप बोलेंगे 125/6, और स्पीड ऑफ मैन का मीटर पर सेकंड में कितना है, तो 25/6। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 200 हो गया, और यहाँ पे 6 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 125 माइनस 25, तो क्या आ जाएगा 200, और 6 ऊपर चला जाएगा, इंटू इंटू 6 अपॉन 125 माइनस 25 इज हाउ मच, 100। तो 0 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12 सेकेंड्स। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 12 सेकेंड्स। तो 12 सेकेंड्स इज योर करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर, यस और नो। ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी लोग। चलिए स्क्रीनशॉट सब लोग लेते चलिएगा, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है टू ट्रेन्स आर रनिंग ऑन ए पैरेलल लाइन। तो मान लेते ये ट्रेन 1 है, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर ये ट्रेन 1 है तो ये इधर चल रही होगी, और दो ट्रेन्स है, कितने ट्रेन्स है, एक 70 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर। तो मैं मान लेता हूँ ट्रेन 1 वो ट्रेन है जिसकी स्पीड कितनी है, ST1, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 कितना दिया है, ट्रेन 1 को मैं मान लेता हूँ 70 किलोमीटर पर आवर। क्या मान लेता हूँ, 70 किलोमीटर पर आवर। यस और नो, ठीक। आगे देखते हैं, नेक्स्ट दूसरा जो ट्रेन है वो सपोज पीछे है। क्यों पीछे है, क्योंकि स्पीड कम रहेगा तो ट्रेन तो पीछे ही रहेगी ना। तो एक बात समझना ये भी जरूरी है कि एक दूसरे को क्रॉस करना है। जो क्रॉस करना है तो आप एक बात समझ लीजिए कि ट्रेन 1 का स्पीड हमें 50 किलोमीटर पर आवर रखना होगा, क्योंकि अगर मान लेते ये ट्रेन 2 है, क्या है, ट्रेन 2, तो ट्रेन 2 का स्पीड हमने मान लिया 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अगर वो आगे भी रहेगा तभी तो पीछे वाला ट्रेन क्या कर पाएगा, ओवरटेक कर पाएगा, ठीक है। तो मान लेते ये ट्रेन 1 है, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 क्या है हमारा, 70 किलोमीटर पर आवर। क्या है हमारा, बोलिए, 70 किलोमीटर पर आवर। आई होप समझ पा रहे हैं सभी लोग। तो कहा जा रहा है कि इवन द फास्टर ट्रेन, तो डेफिनेटली एक बात समझ में आया कि ट्रेन 1 ही हमारा कौन सा ट्रेन है, फास्टर ट्रेन है, और ये वाला ट्रेन कौन सा है, स्लोअर ट्रेन, 50 किलोमीटर पर आवर। एक वक्त आएगा जब ट्रेन 1 ट्रेन 2 को क्या कर देगा, ओवरटेक कर देगा, ठीक। तो कहा जा रहा है कि टाइम टेकन बाय गिवन दैट द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस ए पर्सन इन द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकंड्स। तो स्लोअर ट्रेन के अंदर एक आदमी भी बैठा हुआ है, हाँ है ना, एक आदमी भी बैठा हुआ है स्लोअर ट्रेन में, यहाँ पे मैन बैठा हुआ है। तो अगर मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मैन, तो आप बोलेंगे वो तो 0 होता है, लेकिन स्पीड ऑफ मैन वही होगा जो स्पीड ऑफ ट्रेन 2 होगा। बोलिए हाँ है। क्यों, क्योंकि वो आदमी जो है ट्रेन का स्पीड को क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा, ठीक है। यानी मैन का स्पीड वही होगा जो क्या होगा, ट्रेन का स्पीड होगा। समझ पा रहे हैं सभी लोग, हाँ है ना। ट्रेन का स्पीड जो है वही स्पीड किसका होगा, मैन का स्पीड। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आदमी कहाँ बैठा है, बताइए, आदमी कहाँ बैठा है, बोलिए, ट्रेन के अंदर बैठा है। तो आप खुद सोचो कि अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे रहोगे तो आपकी स्पीड वही होगी जो ट्रेन की स्पीड होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो इसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो हम केस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो हम बात करेंगे किसका, ट्रेन 1 एंड मैन, ठीक। तो चलिए, लेंथ टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द मैन इज लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ मैन। मैन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें आदमी को क्रॉस कराना है। ट्रेन को पूरा क्रॉस करे ये जरूरी नहीं है, मैन को क्रॉस कर गया तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ मैन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन 1। अब कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 2। अब ट्रेन 2 क्यों, क्योंकि मैन का स्पीड वही है जो क्या है, बोलिए, मैन का स्पीड वही है जो ट्रेन 2 का स्पीड है। समझ पा रहे हैं सभी लोग। तो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 क्या इसकी लेंथ दी गई है, तो लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन ही पूछा गया है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 या LTF भी बोल सकते हैं इसको, ट्रेन 1 या ट्रेन फास्ट ट्रेन
प्लस लेंथ ऑफ मैन तो 0 हो गया हमारा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 इज व्हाट, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन, TF बोल सकते हैं, ठीक, अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन 1 माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 2। अब इसको हम फास्ट ट्रेन भी बोल सकते हैं और ST2 को हम स्लो ट्रेन भी बोल सकते हैं। तो क्या है, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, ठीक है, TS भी बोल सकते हैं या ST बोल सकते हैं, स्लोअर ट्रेन। तो आप खुद बता दो, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन आपसे पूछा गया है, यस और पूछा गया है ना, लेकिन क्रॉस कितने सेकंड में करता है, तो 36 सेकंड्स, ये हमें दिया हुआ है, कितने सेकंड में क्रॉस करता है, 36 सेकंड्स। तो लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन अपॉन FT भी बोल सकते हैं, TF भी बोल सकते हैं, अपॉन स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन कितना है भाई, तो आप बोलेंगे 70 किलोमीटर पर आवर माइनस 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, लेकिन चूंकि ये किलोमीटर पर आवर है तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस, मीटर पर सेकंड में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन अपॉन 20 इंटू 18 बाय क्या 5, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 36 सेकंड्स के इक्वल। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन इंटू ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इंटू 5 अपॉन 20 इंटू 18 इज इक्वल टू कितना, 36। तो लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन क्या हो जाएगा, 36 इंटू 20 इंटू 18 अपॉन 5। ये सॉल्व, कोई डाउट है तो बता दीजिए आप मुझे। कोई डाउट है, ओके, एक छोटी सी गड़बड़ हो गया कि यहाँ 18/5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 5/3 से करेंगे। किससे करेंगे, 5/3 से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/3 से। समझ पा रहे हैं आपको, ठीक। चलिए, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन इंटू 18/20 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36। इसको सॉल्व करेंगे तो लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन क्या हो जाएगा, 36 इंटू 20 इंटू 5 अपॉन कितना, 18 टू टाइम में कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 20 इंटू 2 इज 40, 40 इंटू 5 इज 200 मीटर। समझ पा रहे हैं सब लोग, क्या आ जाएगा, 200 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे 200 मीटर। चलिए, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है हमारा, वो क्या दिया है, देखिए, एक ट्रेन है जो क्या है, 170 मीटर लॉन्ग से, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या हुआ हमारा,
170 मीटर, और किस स्पीड से चल रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इन हाउ मच टाइम विल इट पास ए प्लेटफॉर्म 130 मीटर लॉन्ग? तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म जो है वो कितना हो जाएगा? 130 मीटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस माइनस स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म। अब लेंथ ऑफ ट्रेन तो होता है, हाँ होता है। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म तो होता है, हाँ भाई होता है। स्पीड ऑफ ट्रेन होता है, बोलो हाँ होता है। लेकिन क्या प्लेटफॉर्म कभी रन करेगा? तो नहीं करेगा। प्लस माइनस अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यही आपसे पूछा है कितना टाइम लगेगा। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया है? तो आप बोलेंगे सर 170 मीटर दिया। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना दिया है? तो 130 मीटर दिया है। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना दिया है? तो बोलेंगे 40 किलोमीटर पर आवर में दिया है। और किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 170 प्लस 30 इज 200, 200 प्लस 100 इज 400 अपॉन 40 इंटू 5। और ये जो 18 है कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है। 40 इंटू क्या? 10, 5 इंटू क्या? 2। तो क्या आ जाएगा? तो आप समझ पा रहे हैं? एक सेकेंड। 170 प्लस, अच्छा ये 300 आएगा, 400 नहीं आएगा। ये 400 नहीं 300 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 300 अपॉन 40 इंटू 5 और 18 ऊपर चला जाएगा। ये सॉरी, तो हम इसको काट लेते हैं। 0 और 0 कट गया, 5 6 टाइम्स से कट गया। ये सॉरी, ठीक है। 2 2 जा टाइम्स से, 2 3 टाइम्स से, और 2 9 टाइम्स। कितने टाइम्स से? 9 टाइम्स से कट जाएगा। अगर 9 टाइम्स से कटेगा तो कितना आंसर आ जाएगा बताइए आप लोग? 27 सेकेंड्स। कितने सेकेंड्स में? 9 3 जा 27 सेकेंड्स में ये ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगी। यहाँ आप देख भी सकते हैं। हालांकि सॉल्यूशन ये यूज नहीं करना है, बस आपको मैं ये बता रहा हूँ कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और यूनिवर्सल फॉर्मूला है। क्या है भाई? टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस एन ऑब्जेक्ट is length of object 1 plus length of object 2 upon speed of object 1 plus minus speed of object 2. ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ट्रेन भी हो सकता है दोनों। ऑब्जेक्ट 1 तो ट्रेन ही रहेगा। ऑब्जेक्ट 2 कुछ भी हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, टनल हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, ट्री हो सकता है, मैन हो सकता है, ट्रेन के अंदर बैठा हुआ मैन हो सकता है। अगर ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है मैन, तो मैन की स्पीड वही होगी जो ट्रेन की स्पीड होगी। ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि मैन रनिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रेन। अपोजिट है तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। मैन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन टू द ट्रेन, तो स्पीड क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन। ठीक है, समझ पा रहे हैं? और दूसरा ट्रेन अगर हुआ तो ट्रेन 1 का लेंथ और ट्रेन 2 का लेंथ को ऐड कर देंगे। स्पीड ऑफ ट्रेन 1 जो होगा स्पीड ऑफ ट्रेन 2 से ऐड भी होगा। ऐड कब होगा? जब सेम डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है दूसरी ट्रेन, और माइनस तब होगा जब दूसरी ट्रेन कौन से डायरेक्शन में चल रही है? अपोजिट डायरेक्शन। सॉरी, माइनस तब होगा जब क्या होगा? जब सेम डायरेक्शन में चल रही है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, देखिएगा। A person sees a train passing over 2 kilometer long bridge. The length of train is half that of the bridge. If the train clears the bridge in 3 minutes, the speed of the train is. ठीक है, तो समझ लेते हैं। लेंथ ऑफ ब्रिज क्या दिया है? तो आप बोलेंगे लेंथ ऑफ ब्रिज तो सर 2 किलोमीटर है।
तो 2 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 2000 मीटर। यस और चलिए, बोला लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है, लेंथ ऑफ द ट्रेन है वो हाफ ऑफ क्या है? लेंथ ऑफ ब्रिज। तो हाफ ऑफ लेंथ ऑफ ब्रिज का मतलब क्या है? 2000 को हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 1000 मीटर। इससे हमारा चीजें क्या क्लियर आई कि लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है वो कितना है? 1000 मीटर है। यस और नो? आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। यस और नो? तो दो चीजें हमें समझ में आया, लेंथ ऑफ ब्रिज की वैल्यू कितनी है? 2000 मीटर। यस और नो? चलिए, अब कहा जा रहा है कि इफ द ट्रेन क्लियर्स द ब्रिज इन 3 मिनट्स देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कितने ऑब्जेक्ट है मेरे पास? तो आप बोलेंगे सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एक ब्रिज है और एक ट्रेन। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन प्लस माइनस स्पीड ऑफ द ब्रिज। स्पीड ऑफ द ब्रिज तो कुछ होगा नहीं, लेंथ ऑफ द ट्रेन तो होना ही होना है और लेंथ ऑफ द ब्रिज तो होना ही होना है। स्पीड ऑफ ट्रेन ऑफ कोर्स होगा, लेकिन ब्रिज का कोई स्पीड नहीं होता है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ क्या? ब्रिज और स्पीड ऑफ ट्रेन। हालांकि ये मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। चलिए सॉल्व करते हैं। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है हमारा? लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है हमारा? तो टाइम टेकन टू क्रॉस द ब्रिज बाय द ट्रेन इज, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है? तो आप बोलेंगे सर 1000 मीटर है। और लेंथ ऑफ द ब्रिज कितना है? तो बोलेंगे 2000 मीटर। और स्पीड ऑफ द ट्रेन की अगर हम बात कर रहे होंगे, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है हमारा? तो स्पीड ऑफ द ट्रेन ही पूछा गया आपसे, नहीं पता मुझे तो ठीक है। लेकिन टाइम टेकन टू क्रॉस द ब्रिज इज हाउ मच? 3 मिनट्स। तो 3 मिनट्स का मतलब क्या होता है? टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज इज 3 मिनट्स। व्हाट डू यू मीन बाय 3 मिनट? अब मिनट को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड से। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि डिस्टेंस हमने किस में लिया है? मीटर में लिया है ना? ठीक, इसलिए मीटर पर सेकंड होता है ना, इसलिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 180 सेकंड्स के इक्वल। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3000 अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 180। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा हमारा? 3000 बाय 180। लेकिन ये आया मीटर पर सेकेंड, लेकिन डेटा हमारा किस में दिया हुआ है? किस में दिया बताइए? किलोमीटर पर आवर में दिया है। किस में दिया है? किलोमीटर पर आवर। और अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 18/5 से। तो चलिए ये 0 और 0 कट गया, 18 और 18 कट गया, 5 6 टाइम्स से कट गया और 0। तो क्या आ गया हमारा? 60 किलोमीटर पर आवर। क्या फाइनल रिजल्ट आया हमारा? 60 किलोमीटर पर आवर जो है वो क्या है? ट्रेन का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा सब लोग, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हमारे पास। ए ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर। ट्रेन का लेंथ कितना है हमारा? 100 मीटर है। क्या है बताइए जरा? ट्रेन का लेंथ क्या है हमारा? 100 मीटर। तो लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो कितना दिया है? 100 मीटर। क्रॉसेस ए पोल, क्रॉसेस ए पोल इन 12 सेकेंड्स। तो ट्रेन जो है किसको क्रॉस कर रही है? ट्रेन जो है किसको क्रॉस कर रही है बताइए? तो आप बोलेंगे सर ट्रेन जो है क्रॉस कर रही है किसको? पोल को कर रही है। किसको कर रही है? पोल को कर रही है। तो कितने सेकंड? टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द पोल। पोल के लिए पीओ लिख लिया हमने, 12 सेकंड्स। एंड क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म इन 72 सेकंड्स। सो टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म के लिए पीएल लिख लिया हमने, कितने सेकंड में? 72 सेकंड्स।
तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म क्या होगा ये आपसे पूछा गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट्स हो गए, एक तो ट्रेन हो गया, एक पोल हो गया और तीसरा क्या हो गया, प्लेटफॉर्म। तो इसके लिए हम अलग अलग केसेस को डील कर लेते हैं। तो चलिए हम केस फर्स्ट डील करते हैं, कंसिडर करते हैं ट्रेन एंड पोल। ट्रेन एंड क्या, पोल की बात करते हैं। तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द पोल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ पोल अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस माइनस स्पीड ऑफ पोल। लेंथ ऑफ ट्रेन तो होता है जी, हाँ, लेकिन पोल का कोई लेंथ होता नहीं है ट्रेन के कंपैरिजन में। स्पीड ऑफ ट्रेन तो होता है जी, लेकिन स्पीड ऑफ पोल तो कुछ भी नहीं होता। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकल कर आया, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। लेकिन इन्होंने दे रखा है कि ये कितने सेकंड में क्रॉस करता है, टीपीओ 12 सेकंड्स। आप समझ पा रहे हैं, यस और? लेकिन एक बात और दिया है कि लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया है। तो आप बोलेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन तो दिया है कितना, 100 मीटर। कितना दिया है, 100 मीटर। और स्पीड ऑफ ट्रेन st इज इक्वल टू 12। तो अगर हम st की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 अपॉन 12, लेकिन ये आएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 50/6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50/6 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बात करते हैं, केस नंबर सेकंड डील करते हैं। केस सेकंड, इस बार हम डील करेंगे ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बारे में। तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन प्लस माइनस स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म। अब लेंथ ऑफ ट्रेन तो होता है जी, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी होता है, लेकिन स्पीड ऑफ ट्रेन बिल्कुल होता है, लेकिन प्लेटफॉर्म का तो कोई स्पीड होता ही नहीं है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन। और टाइम टेकन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म इज हाउ मच, तो बोलेंगे 12 सेकंड्स। तो यहाँ पे सॉरी, प्लेटफॉर्म इज 72 सेकंड्स, तो यहाँ पे हम 72 लिख लेंगे। लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या हमें पता है, तो बोलोगे हाँ बिल्कुल पता है, कितना है, 100। तो 100 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 72 इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन। क्या आपको स्पीड ऑफ ट्रेन पता है, क्या आपको स्पीड ऑफ ट्रेन पता है? तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल मुझे पता है। 100 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 72 इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, तो बोलेंगे 50/6 मीटर पर सेकेंड। तो 6 को अगर हम काट लेंगे इससे तो 6 कितने बार कट जाएगा, 12 टाइम्स में। तो 100 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या आ जाएगा, 12 इंटू 5 इज 60, 600। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या आ जाएगा हमारा, 600 माइनस 100 कितना आ जाएगा, 500 मीटर। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू हाउ मच, 500 मीटर। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं सभी लोग, नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन जो दिया गया है हमारे पास, वो क्या दिया, चलिए स्टार्ट करते हैं।
A train passes two persons who are walking in the direction opposite to which the train is moving at the rate of 4 meter per second, 9 meter per second in 8 seconds and 7 seconds respectively. Find the speed of the train. देखते हैं. सपोज हमने ट्रेन बना लिया, ठीक है, ये हमने ट्रेन बना लिया, ठीक है. अब जब कोई ट्रेन हमने बनाया तो डेफिनेटली एक बात तो क्लियर है कि ट्रेन का कुछ लेंथ तो होगा. तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल लेंथ होगा ट्रेन का. क्या है हमें नहीं पता. क्यों नहीं पता? क्योंकि इन्होंने दिया भी नहीं है कहीं, है ना. तो इन्होंने ये बात कही है कि अगर सपोज ट्रेन इधर चल रही है, राइट, तो मैन किधर चल रहा है बताइए मुझे. मैन किधर चल रहा है आप बता सकते हैं? तो डेफिनेटली मैन 1 होगा. दो तरह का मैन है यहाँ पे. मैन 1 कहा जा रहा है अपोजिट टू विच. तो डेफिनेटली एक बात तो क्लियर है, मैन की स्पीड इस साइड से होगी. ये मैन 1 है और ये मैन 2 है, ठीक है. अब बताइए मुझे मैन 1 और मैन 2 के बारे में आप क्या बोल सकते हैं. स्पीड ऑफ मैन 1 और स्पीड ऑफ मैन 2, लेकिन लेंथ तो कुछ होता नहीं. तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे फटाफट. स्पीड ऑफ मैन 1 m1 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है. कितना दिया है तो बोलेंगे 4 मीटर पर सेकेंड. कितना दिया है 4 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ मैन 2 तो कितना दिया है 9 मीटर पर सेकेंड. SM2 लिख लेते हैं हम लोग 9 मीटर पर सेकेंड. आई होप समझ पा रहे हैं सभी लोग, ठीक है. अब ट्रेन के बारे में आप क्या क्या बोल सकते हैं. एक तो लेंथ ऑफ ट्रेन, दूसरा क्या बोल सकते हैं तो आप बोलेंगे सर स्पीड ऑफ ट्रेन. क्या स्पीड ऑफ ट्रेन दिया है? नहीं दिया है. क्यों नहीं दिया है? क्योंकि यही पूछा है कि क्या होगा, ये बात हमें जानना है. लेकिन एक बात तो ये दिया हुआ है, एग्जामिनर ने दे रखा है. क्या दे रखा है? वो ये दे रखा है कि पहला मैन जो है या ट्रेन जो है क्रॉस करता है एक दूसरे को कितने सेकंड में 8 सेकंड में. तो मैं मान लेता हूं कि 8 सेकंड को क्रॉस करने वाला हम क्या मान ली टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस मैन 1 इज हाउ मच 8 seconds and time taken by the man to cross man 2 to cross the train is how much seconds? 7 seconds. Yes or no? 7 seconds. तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा गया. तो चलिए हम लोग कंसिडर करते हैं दोनों ऑब्जेक्ट के बारे में, दोनों चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है. केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं. केस फर्स्ट को अगर हम डिस्कस करेंगे तो क्या होगा. देखिए ट्रेन जो कि सेम है, एक ही ट्रेन है हमारे पास और मैन 1, ठीक है. टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस मैन 1 is equal to length of train plus length of man 1 upon speed of train. अब कौन से डायरेक्शन में चल रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में. कौन से डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है. अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो स्पीड क्या होगा? प्लस होगा. स्पीड ऑफ मैन 1. और कितने टाइम में क्रॉस करता है मैन 1 को? तो मैंने बात हो चुकी है कितने सेकंड में? 8 सेकंड्स में. तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे. लेंथ ऑफ मैन 1 क्या होगा? 0 होगा. तो लेंथ ऑफ ट्रेन तो होना ही है. लेंथ ऑफ मैन 1 0 अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन 1 इज इक्वल टू क्या? 8. इसको फर्दर हम लिखेंगे तो क्या आएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन दिया है क्या? तो नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है. इसको उठा देते हैं. नहीं दिया है, यही हमसे पूछा गया. क्या स्पीड ऑफ मैन 1 दिया है? तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल दिया है. कितना दिया है? 4 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ हम 4 लिख लेंगे. इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8. तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या आ जाएगा? 8st प्लस 8 4 जा 32. समझ पा रहे हैं सभी लोग? हाँ है ना. LT इक्वल टू 8st प्लस 32. तो चलिए ST को हम इधर ले आते हैं. तो क्या होगा इससे? LT माइनस 8st
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 32। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट किसी को? चलिए आगे बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2, सेकंड केस को डील करते हैं। जो हम सेकंड केस को डील कर रहे होंगे, केस सेकंड, ट्रेन एंड मैन 2, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में ही चल रहा है। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस मैन 2 is equal to length of train plus length of man 2 upon speed of train plus speed of man 2। अब प्लस क्यों किया? क्योंकि अभी भी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है हमारा? अच्छा, टाइम टेकन टू क्रॉस मैन 2 क्या है हमारा? ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग, कितना है? 7 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम 7 लिख लेंगे और लेंथ ऑफ ट्रेन तो बिल्कुल होगा, प्लस लेंथ ऑफ मैन 2 तो 0 होगा। स्पीड ऑफ ट्रेन अगर हम बात करेंगे किसकी? स्पीड की बात करेंगे। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या बात कर रहे हैं हम लोग? स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन हमें नहीं पता, यही हमसे पूछा भी गया है। और स्पीड ऑफ मैन 2, स्पीड ऑफ मैन 2 कितना है? 9 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे 9 ऐड कर लेंगे। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? 7 इज इक्वल टू LT अपॉन ST प्लस 9। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 7ST प्लस 63 इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू क्या? LT इज इक्वल टू क्या? LT। समझ पा रहे हैं सब लोग? तो चलिए इसको इधर ले आते हैं। क्या आएगा? LT माइनस 7ST इज इक्वल टू क्या? 63। इसको इक्वेशन 1 सेकंड मान लिया। ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस थे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो चलिए इक्वेशन 1 से हमने देखा है क्या है? LT माइनस 8ST इज इक्वल टू 32। फिर है LT माइनस 7ST इज इक्वल टू 63। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस कर ली, यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर ली, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर ली। तो LT और LT तो कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस ST, माइनस 8 और माइनस 7 तो क्या आ जाएगा? माइनस ST इज इक्वल टू, किसको घटाएंगे? 3 से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 1, और 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3। लेकिन नेगेटिव वैल्यू है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ST की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 31 मीटर पर सेकेंड, और यही इसकी क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई होप सभी लोग समझ पा रहे हैं। तो जिन लोगों को समझ में आ गया वो अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया है वो लोग वीडियो को दोबारा प्ले करके देख सकते हैं, स्पीड को चेंज करके। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे, जो हमारे IBP की जो बुक है उस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। ठीक है। तो मैं एक बार आप लोगों को एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। And those who are new to this channel, subscribe to the channel and share with your friends. This is Professor Abhinandan Sir here, signing off. Thank you.